हेलो फ्रेंड्स यार, मैं हूँ ऋषभ और आज हमारे साथ बैठे हैं रविंद्र भैया, जिनके बारे में आज हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स यार, सबसे पहले तो मेरा रविंद्र भैया से ये क्वेश्चन है कि आपको माँ पीताम्बरा माँ के दर्शन कैसे हुए, और हुए या नहीं हुए, और इनके गुरु को भी माँ के दर्शन हुए या नहीं हुए, और हुए भी तो कैसे हुए। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ बगलामुखी, जय हो आदिशक्ति, जय हो माता कामाख्या देवी। आज हम एक नए वीडियो में नए सत्संग और नई दिव्य जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पहुँचे हैं। हमारे बीच ऋषभ है। ऋषभ इस आध्यात्म जगत के बारे में जानकारी तैयार कर रहा है और प्रश्न पूछ के आप सभी की भी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास कर रहा है। हम चाहेंगे कि हम आपको सही और सटीक जानकारी आपको प्रदान करें। सबसे पहले प्रश्न करता हूँ कि क्या मुझे माँ बगलामुखी माँ के दर्शन हुए हैं या नहीं, क्या मैंने माता बगलामुखी माँ को देखा है या नहीं। तो मैं सर्वप्रथम आप सभी को अपने गुरुदेव जी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे गुरुदेव है परम पूज्य सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी, और भारतवर्ष के वे एकमात्र ऐसे गुरु हैं, ऐसे सदगुरु हैं, ऐसे सिद्ध हैं, ऐसे योगी हैं, ऐसे तपस्वी हैं कि जिन्होंने अपनी जो प्राण वायु है, इस प्राण वायु को 3 दिन से लेके 6 दिन, 9 दिन, 24 घंटे और 3 माह 13 दिनों तक रोका। एक डॉक्टर इतनी खोज करने के बाद 5 मिनट के लिए अपनी प्राण वायु को नहीं रोक सकता है। और गुरुदेव जी ने जब समाधि ली तो पूरी पुलिस प्रशासन से अनुमति और लाखों भक्तों की भीड़, सब टेस्ट करे उनके शरीर का कि ये स्वस्थ है कि नहीं है। और वर्ष 2008 में उनकी समाधि हुई थी सिवनी में। उसके अलावा बजरवाड़ा में समाधि हुई, जो बजरवाड़ा सिवनी जिले के अंतर्गत ही आता है। नैनपुर मंडला में गुरुदेव जी की समाधि हुई, सहस्त्रधारा में गुरुदेव जी की समाधि हुई है, गुरुदेव जी के आश्रम में भी गुरुदेव जी की समाधि हुई। तो हमने भगवान के दर्शन कैसे होते हैं यह विष्णु पुराण में देखा है हमने कि भक्त प्रहलाद जो होते हैं, भक्त ध्रुव जो होते हैं, उन्हें गुरु मिलते हैं सदगुरुदेव देव ऋषि नारद ऋषि। और जब सदगुरुदेव देव ऋषि नारद गुरु उनको मिलते हैं तो वे उन्हें मंत्र प्रदान करते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जब बार बार जपते हैं, सारी दुनिया को भूल के उस घने जंगल में वो जपते हैं, और जपने के बाद उन्हें भगवान का आभास होता है कि भगवान उनके हृदय में विराजमान हो गए। इसीलिए कहते हैं कि तुम बसी हो कन कन अंदर माँ, हम ढूंढते रह गए मंदिर। तो सबसे पहले हमारे मन मंदिर में वह दिव्य स्थान जागृत होता है जहाँ पर भगवान निवास करते हैं। मूलाधार चक्र जागृत होता है जहाँ पर महाकुंडलिनी शक्ति 3.5 लपेटा मारे हुए सोई हुई कई युगों से, कई वर्षों से। ये देखिए कुंडलिनी जागरण की एक बुक भी है मेरे पास में। इसमें जो प्रथम चक्र होता है लम बीज जिसका होता है, जिसके अधिपति देवता भगवान गणेश जी हैं। तो गुरुदेव जी ने जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि अवस्था तक पहुंचे और उन्होंने निर्विकल्प समाधि ली है, तो गुरुदेव जी ने माँ भगवती बगलामुखी माता जी, माँ भगवती तारा माता जी और 10 महाविद्याओं का चिंतन किया है। क्योंकि 3 माह के लिए कोई व्यक्ति पृथ्वी के अंदर है, ऊपर से मिट्टी से ढक दिया है, नीचे श्वास नहीं जा रही, खाना नहीं दे रहे 3 महीने तक, 3 महीने के लिए वो लेट बात नहीं जा रहे हैं, 3 महीने के लिए कहीं जा नहीं रहे, तो 3 महीने के लिए जो पृथ्वी के अंदर है वो कितने बड़े योगी मुनि महात्मा होंगे, सोचो। सही है कि भाई 3 महीना जी अपने लिए तो 5 मिनट बहुत बड़ी 5 मिनट बहुत बड़ी है। बड़े बड़े चिकित्सक लोग 2 मिनट के लिए प्राणवायु को रोक ले तो बहुत बड़ी बात है। और योगी है गुरुदेव जी, डॉक्टर है, ऊपर से शरीर क्रिया विज्ञान और संरचना का उन्होंने बहुत अच्छे से अध्ययन किया है। असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों को दवा और दुआ के माध्यम से ठीक करते हैं। तो अगर प्रत्यक्ष दर्शन भगवान के करना है तो उसके लिए आपको समाधि में जाना पड़ता है, और ये एक जन्म का कार्य नहीं है।
एक दिन की भी समाधि लेना कई जन्म जन्मांतर की यात्रा का फल है। क्योंकि आज के समय में किसी के पास थोड़े से पैसे आ जाते तो देखो कितना अति करने लग जाता है। सही है। भगवान श्री कृष्ण ने 64 दिनों में 64 विद्याओं को सीखा था और उन विद्याओं से सब कुछ कर सकते थे। वे बड़े से बड़े अधर्मी को भी मार सकते थे, पल भर में यहां से दूसरे स्थान पे जा सकते थे। वे हर कला में निपुण थे, वो भविष्यकर्ता भी थे, वो किसी का चेहरा देख के भी बता देते थे। ये सब विद्याएं हैं और इसी विद्याओं का प्रयोग करके कुछ सूक्ष्म क्षुद्र विद्याओं को समझकर लोग पर्चा बनाने की बहुत सारी विद्याएं जानते हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव जी को माँ भगवती बगलामुखी माता जी 10 महाविद्याओं के साक्षात्कार हुए हैं, प्रत्यक्ष दर्शन हुए हैं। और मेरे जैसा माँ का भक्त गुरुदेव जी के साथ 2-2 घंटा 3-3 घंटा बैठा हो तो मैंने गुरुदेव जी के तप को देखा है, जाना है। गुरुदेव जी के जीवन में जो माँ भगवती की कृपा है, ये जिस जगह पे हम आज वीडियो बना रहे हैं इसी जगह पे कुछ समय पहले गुरुदेव जी के पास 2 लड़की आई थी बाकुड़ की, कह रही थी कि हमारी शादी नहीं जुड़ रही है और उनका सप्तम का शनि था, पति सुख के स्थान पे बैठा हुआ था। अच्छा, ये क्या होता है? सप्तम का शनि अर्थात ये होता है कि जब हम हमारे भाग्य चक्र को देखते हैं तो उसमें शरीर का स्थान, धन का स्थान, कुटुंब का स्थान, मन का स्थान, इष्ट सिद्धि भाव, बुद्धि का स्थान, इसके ऊपर ग्रह बैठे रहते हैं। तो जो पति शुभ का स्थान था उसका, वहां पे शनि बैठ गया। शनि यानी शत्रु, शनि यानी काला। तो उस महिला के या उस लड़की के जीवन में पति सुख दूर हो जाता है, मतलब पति सुख से वंचित हो जाती है। अच्छा। लेकिन गुरुदेव जी के उन्होंने पैर पड़े, पूजन किया और उसके बाद गए वे। उनकी 1 महीने के अंदर शादी जुड़ गई, 1 नहीं 2 महीने की शादी हो गई। 1 महीने के अंदर दोनों की शादी हो गई? हाँ। और बीच में हम भोपाल गए थे, वहां पर एक नरेंद्र सेन करके योगा सिखाने वाला एक बालक आया था। हाँ। उसकी कुंडली का मैंने फलादेश भी किया, लेकिन वो मुझे बार बार मेरे वीडियो को देखता था, स्टेटस को देखता था। हम भोपाल गए थे, हमारे जो साधक भक्त हैं, गुरुदेव जी के शिष्य हैं, संजय सक्सेना जी के यहाँ पे, तो हमने उनको वहां बुलाया। फिर वो गुरुदेव जी के सामने उनको बोला कि योगा बताओ गुरुदेव जी को, तो उन्होंने योगा बताया, फिर गुरुदेव जी का उनको आशीर्वाद दिलवा दिया। अभी 10 से 15 दिन पहले फोन आया उस भक्त का कि भैया मेरी योगा में गवर्नमेंट जॉब लग गई है लुधियाना पंजाब तरफ उधर, और मैं बहुत अच्छे से जॉब कर रहा हूँ और बहुत आनंद मंगल है, सब बढ़िया। अच्छा, ये गुरुदेव जी के आशीर्वाद से हुआ? और गुरुदेव जी की कृपा से हमारे पास, गांव के पास में यूरा है, हमारा एक भक्त है भाई शिष्य, उसके घर पर संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी। गुरुदेव जी ने दवाई भी दी और साथ उनके हवन पूजन यज्ञ भी किया, तो उनके यहाँ भी संतान प्राप्त हुए। तो गुरुदेव जी तो साक्षात भगवान है कि आज के समय में बड़े बड़े ऐसे महाराज है, संत महात्मा है, जो 5 मिनट की समाधि नहीं लगा पाए। नहीं लगा। ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि 12 वर्षों तक सत्य धर्म का पालन करना पड़ता है, तब भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो गुरुदेव जी का तो एक बड़ा ही अद्भुत जीवन है। मैं कुछ वर्ष पुरानी घटना बताना चाहूंगा, आज से 3 वर्ष पुरानी घटना। जब जो गुरु माता जी है, गुरुदेव जी की पुत्री, उनसे मेरी सबसे पहले दीक्षा मैंने उनसे ली थी। फिर जब माता जी उनके एक शिष्य के यहाँ पे इंदौर में हवन करने के लिए गई थी, तो अग्रवाल करके फैमिली है, मुल्ताई की परिवार की फैमिली है, तो वहां पे सोने चांदी की उनकी बड़ी दुकान है, तो वहां पे उद्घाटन कर रहे थे दुकान का। हाँ, तो माता जी पूजन कर रही थी यज्ञ। तो वो जो अग्रवाल जी हैं, उनको पता लगा कि रविंद्र बैतूल का, तो मेरे कान में आके बोलते हैं, ले माता जी जो पूजन कर रही, फायदा वायदा पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? बोले अच्छा, मतलब उनको भरोसा नहीं था। हाँ। लेकिन उनका लड़का पूजन करवा रहा था। अच्छा। उसकी दीक्षा हुई थी माता जी से। तो मैंने बोला कि सुनो, मेरी तो अभी 2 महीने 3 महीने ही हुई दीक्षा हुई, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये भगवान है, इनके कदम गिर गए ना, तुम्हारी दुकान ऐसी चलेगी ना, मत पूछो। ये गुरुदेव जी ये 3 माह तक अखंड तप करने वाले गुरु है, तो तुम्हारा सौभाग्य है, कहीं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप खत्म हो गए उनके आने से। देखो, झाड़नी फूकनी करना, पर्चा बनाना और लोगों को रुद्राक्ष की माला पहनने के नाम पे कोई भी अपना मंत्र प्रदान करना बहुत आसान बात है, लेकिन सत्य का पालन करते हुए समाधि तक पहुंचना, निरंतर सत्य का आह्वान करना, अपने इष्ट देवी देवताओं को कभी नहीं छोड़ना। अर्थात कि समय के अनुसार वायरल चीजें आती रहेंगी, लेकिन हम हमारे माता पिता को, हमारे देवी देवताओं को हम कभी नहीं भूलेंगे। तब मैंने
माता जी से, गुरुदेव जी से कहा कि आप तो बैतूल से होते हुए सिवनी जाओगे, तो आप एक बार हमारे घर पे कदम रख दो। तो मैंने छुट्टी ली और मैं वहां से इंदौर से हरदा होती हुई मैं उनके साथ कार से यहाँ सावंगी पहुंचा। जब गुरुदेव जी पहुंचे तो बढ़िया उनका चरण वंदन पूजन हुआ, गुरुदेव जी के कदम। और उस समय नीचे का जो घर था ना अपना, वो कच्चा ही था, उसमें बांस लगी हुई थी। अच्छा। और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि मैं उसको कंप्लीट कर पाऊं, लेकिन गुरुदेव जी के कदम हो गए। मेरे मन में इतनी खुशी थी, इतना झूम रहा था मैं कि अरे इतने बड़े भगवान आ गए भैया, अपना तो जीवन धन्य हो गया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे घर में 3-3 माह तक अखंड तप लेने वाले गुरुदेव जी आ पाएंगे। उसमें हमारी जो माता जी थी, देवी ज्ञानेश्वरी माता जी, उनका भी बड़ा आशीर्वाद रहा है, क्योंकि उनका भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा है। और वास्तव में गुरु और शिष्य होते ही ऐसे हैं, सच्चे गुरु और शिष्य होना चाहिए। देखो मैंने जैसे दीक्षा ली माता बगलामुखी देवी की, तो मैंने मेरे गुरु का खूब प्रचार किया, खूब वीडियो बना के डाले, खूब उनके बारे में अच्छी अच्छी चीजें बनाई, मैंने पोस्टर्स बनाए, मैंने वीडियोस बनाए, मैंने आध्यात्मिक जानकारी गुरु के पास से ग्रहण करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। और ऐसा नहीं, मैंने हजारों को जोड़ना चालू किया माता जी गुरुदेव जी से। इससे मेरा गुरु प्रबल हुआ। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया, और फिर ब्रह्मांड में सब जगह उन्होंने लोगों में जागरण करना चालू किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें माता रानी की कृपा नहीं होती, क्योंकि ये छल बस माता रानी के शरण में आते हैं कि मेरी जॉब नहीं लग रही तो बगलामुखी मैया के थोड़े दिन साधना कर लूं, जॉब लग जाएगी तो काहे की बगलामुखी माता। मतलब लोग छल कपट से माता रानी की शरण में आते हैं, मतलब के लिए आते हैं। लोग बगलामुखी माता से जुड़ जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि मैं माता जी की भक्ति कर रहा हूँ। हाँ। लोग अनुभव भी देना नहीं चाहते हैं। अरे लोग तो ये चाहते हैं कि हम बगलामुखी माता की साधना की पूरी जानकारी प्राप्त कर ले, और वो माता रानी के लिए एक साड़ी भी नहीं भेजे, इतना स्वार्थ है। लेकिन वही एक प्राइवेट स्कूल में जाओ, अब आप एक छोटा बच्चा या अपन कोई स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, एडमिशन लेते हैं, कितनी फीस लगती है। फीस लगने के बाद आज बीटेक और जो बड़े बड़े कोर्स होते 4-4 लाख रुपए ले रहे प्राइवेट हॉस्पिटल वाले। और ये तो जीवन का बहुत बड़ा विज्ञान है। जिसको माता बगलामुखी माँ का दिव्य ज्ञान मिल गया, जिसको बगलामुखी माता जी का यज्ञ पूजन हवन और जिसका मंत्र सिद्ध हो जाए, वो करवा लेगा। वो बहुत बड़ी शक्ति है। वो आपके इतने बड़े गुरुजी हैं, ठीक है, जिन्होंने 3 महीना कठिन तपस्या करी है, ठीक है, जब वो आपके घर में है, उसके बाद आपके साथ क्या हुआ? देखिए, गुरुदेव जी जब आए और गुरुदेव जी अपने यहाँ ही नीचे जो हॉल है वहां सोए, और फिर गुरुदेव जी को आई माता रानी रात को दर्शन में देने के लिए, और माता रानी सामने से खड़ी हो गई। तो फिर अगले दिन गुरुदेव जी ने बताया कि भैया यहाँ तो माता रानी आ गई बोले। तो उसी दिन उन्होंने बता दिया था कि ये घर तो मंदिर हो गया भैया, और अब यहाँ बगलामुखी माता प्रकट होगी। आज जो माता बगलामुखी माँ का जो दिव्य स्थान है, दिव्य विग्रह है, जब गुरुदेव जी के पहले कदम अपने घर पे गिरे थे तभी उन्होंने उसकी भविष्यवाणी कर दी थी कि बेटा माता रानी आ गई, बोल गई कि मैं तो यहाँ पे वैभवशाली सत्ता के साथ विराजमान हूँ। क्योंकि मैं 2-3 महीनों से साधना भी कर रहा था, तपस्या भी कर रहा था, माँ को प्रसन्न भी करने के लिए प्रयास कर रहा था। तो गुरुदेव जी को साक्षात माता जगदम्बा बगलामुखी माँ ने यहाँ पे दर्शन दिए। और गुरुदेव जी तो वैसे भी इतनी बड़ी कठिन साधना में रहे हैं, तो उन्होंने कई बार माँ भगवती रुद्र तारा के दर्शन किए हैं, माँ भगवती नील सरस्वती, उग्र तारा, नील जटा, एक जटा माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त किया है, और 10 महाविद्याओं की अनन्य साधना की है। साधना एक से की जाती है। जैसे एक कक्षा में पढ़ाई करते हैं ना, फिर दूसरी कक्षा में जाती, फिर तीसरी कक्षा में, फिर चौथी कक्षा में। तो प्रथम कक्षा है माँ काली, फिर तारा, फिर षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, फिर माँ बगलामुखी, मातंगी, कमला माता। तो गुरुदेव जी को माता रानी के दर्शन हुए हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में माँ बगलामुखी माँ के नाम पर अनेक ऐसे लोग हैं जो दावा करते कि उन्हें माँ के दर्शन हुए हैं, लेकिन अष्टांग योग के बिना, सत्य धर्म के पालन के बिना माँ बगलामुखी माँ के दर्शन नहीं पाए जा सकते। माता बगलामुखी किसी निर्मल भाव वाले भक्त के ही हृदय में निवास करती है। और अगर किसी को बगलामुखी माँ मिल गई तो वह व्यक्ति स्थिर भी होना चाहिए, उसका मन नहीं भटकना चाहिए
कि मैं हनुमान जी की साधना कर लूँ या भैरव जी की साधना कर लूँ या फिर और कोई देवता की कर लूँ साधना, खाटू श्याम जी के कर लूँ, साईं बाबा की कर लूँ और कोई नए नए प्रकार के देवी देवता की साधना कर लूँ। और बगलामुखी माँ का साधक वायरल चीजों के पीछे नहीं भागेगा कि अभी वायरल हो रहे प्रदीप मिश्रा जी तो उनके धाम चले गए, फिर लगा कि बागेश्वर धाम के महाराज वायरल हो गए उनके धाम चले गए, फिर पता चला कि भाई पंडोकर सरकार वायरल हो गए उनके दरबार चले गए। आप इन लोगों की साधना को जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने कितनी साधना करी। अरे 21 दिन, 1 महीना, 1 साल, 2 साल की साधना से भगवती नहीं प्राप्त होती है। ये तो महाविद्या, महाशक्ति है, ब्रह्मास्त्र विद्या है। इनकी साधना तो विश्व की सबसे डेंजर साधना है और इनका साधना माया से दूर हो जाता है। माया मतलब पैसा। ये जिनको माँ भगवती मिल गई ना वो पैसे से दूर रहेंगे। वो भाई इतना वेतन देना मैया, चला रहे परिवार, नौकर रख लो जी मैया जी, मुझे नौकर रख। माँ अपने बच्चों को निराश नहीं करेंगी, खाने पीने के लिए भी देंगी, इतना वेतन भी देंगी, इतना धन भी देगी, लेकिन अति नहीं करेंगे वो। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी थे, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, तो वो एकांत में रहते थे, उनके यहाँ पे कोई विरले भक्त आते थे। आज जो वैष्णो माता का इतना बड़ा दरबार बना है, आज तो देखो एक से एक लालची, लोभी, स्वार्थी, अभिमानी वहां कब्जा करके बैठे हैं। कई लोगों ने दुकानें लगा दी, इनके अंदर कोई श्रद्धा भाव थोड़ी है। लेकिन वो श्रीधर पंडित था, उसकी भी कितनी लोगों ने परीक्षा ली, वो भंडारा करने के लिए कहां कहां से माता रानी ने उसको सपोर्ट किया। तो ये जो सच्चे भक्त थे वे सच्चे भक्त अलग होते। जैसे कि आला उदल था, तो आला उदल ने मां शारदा मैया का दरबार बनाया, उसकी भक्ति से बना ना। लेकिन आज देखो कोई और ही शारदा मैया के बड़े बड़े भक्त वीआईपी भक्त तैयार हो गए। तो जो प्राचीन चीजें हैं वह प्राचीन चीजें जब कोई बिरला भगवान का भक्त पैदा होता है तो उसी की कृपा से प्राप्त होती है। और मैं मुझसे पहले जिन जिन लोगों के ऊपर भगवती की कृपा हुई, तो मैं सारे दर्शकों से भी कहना चाहूँगा कि मैंने जो गुरुकुल ज्वाइन किया है, मैं जिस गुरुकुल से जुड़ा हूँ, यहाँ से जो भी जुड़ेगा और अगर सच्चे मन से भक्ति श्रद्धा करेगा तो उसे माँ बगलामुखी माता जी और 10 महाविद्याओं की कृपा प्राप्त होगी और उस मनुष्य की कुंडलिनी जागरण भी होगी। मैं तो गुरुदेव जी से वर्ष 2020 में मिला, लेकिन मैं भक्ति आध्यात्म क्षेत्र में तो वर्ष 2012 से कार्य कर रहा हूँ और अनेक परीक्षाएं दी है मैंने। तब जाकर इतने बड़े दिव्य ऋषि मुनि महात्माओं के पास मुझे जुड़ने का सौभाग्य मिला, शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैंने 10-10 दिन, 12-12 दिन सिवनी आश्रम में जाकर मैंने सेवा दी है। माता बगलामुखी की सिवनी पीठ जाकर सेवा दी है। गुरु माता जी से बहुत रहस्य पूछे हैं, गुरु माता जी के माध्यम से गुरुदेव जी तक पहुंचा हूँ। त्रिकालदर्शी संतों में माँ बगलामुखी शादी का गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी का नाम आता है। जो भविष्यवाणी माँ बगलामुखी माँ की शादी का गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी कर सकती, वो भविष्यवाणी ना पंडोखर महाराज कर सकते, ना बागेश्वर महाराज कर सकते। वास्तव में इनके पीछे देखोगे तो आपको बगलामुखी माता जी या हनुमान जी महाराज या कोई महाशक्ति नहीं मिलेगी, पर्चा बनाने की विद्या मिलेगी। जो महाविद्या का साधक होता है वो सत्संगी होता है, वो एक अलग ही दिव्यता रखता है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर चाहता है कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे क्यों समस्या आ रही है, तो वो सिवनी जा सकता है, माँ बगलामुखी पीठ जाता है। माँ बगलामुखी पीठ जाकर माता देवी ज्ञानेश्वरी जी से दर्शन लेकर और माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करते अपनी भविष्यवाणी प्राप्त कर सकता है। गुरुदेव जी के बाद कृपा हुई माता ज्ञानेश्वरी देवी पर, और उसके बाद अगर किसी के ऊपर कृपा हुई तो माँ भगवती ने इस माता रानी के एक छोटे से भक्त रविंद्र को सौभाग्य किया है। तो मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ कि मैंने माँ बगलामुखी माँ को देखा है, माँ बगलामुखी माता जी को महसूस किया है, माँ बगलामुखी माँ की मेरे जीवन में कृपा है। माँ बगलामुखी माता जी मूलाधार चक्र में जो 3.5 लपेटा मारे जो महाकुंडलिनी शक्ति सोई हुई है उसी के रूप में जागृत हुई है। वरना इस गांव में जो मैं कर चुका हूं या मैंने जो किया है कोई नहीं कर सकता, असंभव है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता जितना मैंने खोजा है, जितना मैंने पाया है, जितना मैंने किया है, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और मैंने सत्य धर्म का पालन करते हुए किया है। तो माँ बगलामुखी माँ की जितने भी साधक भक्त हैं
उन सारे साधक भक्तों में जो गुरुदेव जी है प्रथम, सदगुरुदेव डॉक्टर सत्यनारायण गिरी गोस्वामी महाराज जी, द्वितीय स्थान पर गुरु माता देवी ज्ञानेश्वरी जी आती है, और तृतीय स्थान पर माँ बगलामुखी माँ के साधक भक्त रविंद्र का नाम आता है। और जो भी लोग माता बगलामुखी माँ के दर्शन करना चाहते हैं वो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन गुरु सेवा भी करना होगा, क्योंकि आज का मनुष्य ना बड़ा स्वार्थी है, एक ही दिनों में माता जी की कृपा चाहता है। फ्रेंड्स यार, आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिलती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बर।